मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि ये नैरेटिव की, दावे की, मनोवैज्ञानिक दबाव की भी जंग बन चुकी है। इजरायल को लगा था कि एक बड़े हमले से ईरान की कमर टूट जाएगी, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। हालात अब पूरी तरह से उलट नजर आ रहे हैं। ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और अब उसके दावे अमेरिका तक को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आखिर जंग का असली सच क्या है? कौन मजबूत है और कौन सिर्फ दावे कर रहा है? देखिए खास रिपोर्ट। मिसाइल की मार, किसकी जीत किसकी हार? आसमान में आग, जमीन पर दाग। Directly with the target warhead instead of relying on fragmentation. हर दिन वार बढ़ता खतरा अपार। इजरायल को लगा था कि एक बड़े हमले के बाद ईरान टूट जाएगा, लेकिन तेहरान ने जवाब ऐसा दिया जिसने पूरे समीकरण बदल दिए। ड्रोन के झुंड, मिसाइलों की बारिश और निशाने पर सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, बल्कि रणनीतिक लोकेशंस भी। अब ईरान का दावा है कि उसके हमलों ने अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हो सकी। अब हालात ऐसे हैं कि इजरायल खुद को ऐसे संघर्ष में फंसा देख रहा है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान के पास हथियारों का बड़ा जखीरा है, जिसे पूरी तरह खत्म करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है कि ये संघर्ष ईरानी जनता के लिए आजादी का मौका है, लेकिन सवाल उठता है क्या तबाही और बर्बादी के बीच आजादी की बात मायने रखती है। जब शहरों को नुकसान पहुंचा, जब बुनियादी ढांचों पर हमले हुए, तो आजादी का ये नैरेटिव कितना मजबूत है। आलोचकों का कहना है कि ये बयानबाजी जमीनी हकीकत से अलग नजर आती है और इसका मकसद ईरान के अंदर जनमत को प्रभावित करना हो सकता है। नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने IRGC के हजारों लड़ाकों को खत्म कर दिया, लेकिन इस जंग में आम नागरिकों को हुए नुकसान पर भी सवाल उठ रहे हैं। युद्ध के बीच सच और दावे दोनों आमने सामने हैं। अब जंग जमीन से निकलकर समंदर तक पहुंच चुकी है। ईरान की सेना IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिकी नौसेना की युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के अनुसार हमला इतना सटीक था कि युद्धपोत को पीछे हटना पड़ा। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पेंटागन का कहना है कि जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो आखिर सच क्या है? क्या ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है या अमेरिका अपनी छवि बचाने में जुटा है?
युद्ध के इस दौर में सूचना भी एक हथियार बन चुकी है। एक तरफ दावे, दूसरी तरफ इनकार और बीच में फंसी है सच्चाई। मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि नैरेटिव और भरोसे की भी लड़ाई बन चुकी है। तो क्या ये जंग और लंबी चलेगी? क्या दावों और हकीकतों के बीच का फर्क कभी साफ हो पाएगा? फिलहाल दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं, जहां हर दिन एक नया दावा और एक नया सवाल सामने आ रहा है।